सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे हो 5.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कंप्लीट था। 10 11 छोड़ दिए थे, उसके बाद 12 कराए थे ना, और उसके बाद 13 14 आपको थोड़ा सा बता दिए थे, बोले थे बना कराने के लिए, है कि नहीं। 10 11 आज कराएंगे, बच्चों से आज करा देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15, 8 का बोला है प्रथम 15 गुणज का योग। तो गुणज करने का मतलब कहती है, जिसका गुणज पूछ रहा है ना, गुणज बोलने का मतलब कहती है गुणज किसी का निकालना, जैसे 8 का निकालना, तो 8 में 1 से गुना करोगे तो पहला गुणज हो गया, 8 से 2 में गुना करोगे तो दूसरा हो गया, यानी 16। तीसरा निकालने के लिए 8 में 3 से, यानी लगातार गुना करोगे उसमें 8 में, तो 8 का गुणज निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं एपी हमको क्या मिल सकता है, 8 मिल गया, 16 मिल गया, 24 मिल गया, कितना मिल गया 32, ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्या को निकालना है हमको 15 को। तो ए पता चल गया, ए कितना है 8, बी पता भी चल गया 16 घटे यानी 12 वाला घटे का पहले का, ये कितना हो गया 8, और एन भी पता चल गया। क्यों, क्योंकि प्रथम 15 को गुणज पूछा है ना। इसका ए को निकालना है, कैसे निकालना है, तो ए से का फॉर्मूला तो n बाई 2a प्लस का थी n माइनस 1 इंटू डी, ये है ना भाई। एस 15 का योग, तो 15 बटा कितना 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एन का वैल्यू 15 घटे 1, डी का वैल्यू कितना है 8। चलिए सर 15 बटा 2 हो गया है ना, यहाँ पे 8 दूना 16 और 14 8 है 112, 14 8 112, ठीक है। तो 15 ये 2 है भाई, 2 गुणे जोड़िएगा तो कितना हुआ 128, क्या मतलब कट गया, तो 6 दूना 12 4 दूना यानी 64 मतलब है कि ना। 15 चौका 60 के 0, 15 छक्का 90 और 6 90 6 96, इसलिए एस 15 का योग कितना हो गया 960। बोले समझ में आया सबको, है। चलिए इसको मिलाइए जल्दी, फटाफट मिलाइए, किसी का गलत है तो। चलिए ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन है 14 भी इसी के जैसा, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग बनाया है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग, 0 और 50 के बीच में, तो एपी क्या निकलेगा आपका, एपी निकल जाएगा आपका कितना 1 3 5 7 कहाँ तक 49 तक निकल जाएगा ना। आए एक कितना हो गया 1, डी बाद वाला घटे का थी, अच्छा डी गलती निकाल दिए थे क्या, देखो तो 2 आएगा, उसने 1 लिख दिए थे, तो दूसरा सही निकाला था कि नहीं। अच्छा मिस्टेक हो गया होगा पिछले क्लास में, दिखेगा, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया 2 हो गया ना, और भाई साहब एनवा पद दे दिया कितना 49, एन के भी यहाँ पे संख्या दे दिया है, गौर से करोगे है ना, विषम संख्या का पूछा है ना। हाँ तो पहले एन की संख्या लेंगे, तो एन कितना होगा 25 को, एन में कितना हो गया 49, अंतिम पद है ना रे। आपसे कथी पूछा है, इसका योग निकालेंगे, योग ना बोला 8 के प्रथम 15 0 50 के बीच में विषम संख्या का योग, हाँ योग बोला है, हो गया। तो लिख दीजिए एस एन बराबर कथी होता है n बाई 2, ए प्लस का थी एन, है ना। कितना पद का है, तो ये टोटल कितना 25 है ना भाई, तो 25 से कितना निकालिएगा, तो 25 बट्टा में कितना 2, ए का वैल्यू 1 प्लस अंतिम में कितना 49 हो गया, 25 बट्टा में 2 गुने कितना 50, क्या मतलब है 25, 25 गुने 25 कितना होता है 625 होता है कि नहीं। चलो बना लिया सब, वो वाला फार्मूला रखा होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर भी बन जाएगा, ठीक है, समझा ना। तभी तो डी निकाले हैं, ना तो डी निकालने की जरूरत नहीं, उस पर बनाओ चाहे इस पे बनाओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो जल्दी उतारो, दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा सब आदमी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, मान लो कोई काम चालू है, उसके ठेके में क्या हो रहा है समझिएगा। ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है।
यानी कोई काम जो है ठेका पर देल है और ठेकेदार को कह दिया गया है भाई ये काम जो है ये फलाना डेट तक आप नहीं कीजिएगा तो उसके बाद आपसे जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है ना, जुर्माना किस तरह से लिया जा रहा है समझिएगा, यानी विलम्ब से पूरा करने पर, यानी लेट से पूरा करने पर क्या होगा, उससे जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना किस तरह से लिया जाएगा समझिएगा। पहले दिन के लिए कितना 200 रुपया, पहला दिन कितना ले जाएगा 200, दूसरा दिन, तीसरे दिन 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने का कितना है 50 रुपया अधिक है कि नहीं। यानी एक दिन 200 तो अगले दिन 250, यानी 50 रुपया बढ़ते चला जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करना पड़ेगी और उसको जुर्माने के रूप में कितना पैसा देना पड़ेगा। यदि 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है, पहला दिन 200 रुपया है तो, और यह काम कितना दिन तक लेट होता है तो 30 दिन का विलम्ब कर देता है तो, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यानी ये निकालना हुआ ना, सबसे पहले तो प्रथम 30 दिनों का जुर्माना लिखेंगे तो कितना, पहला दिन कितना बोला है 200 है ना, दूसरा दिन 250 है कि ना, और फिर 300 रुपया ऐसे बढ़ते जा रहा है कितना दिन तक 30 दिन होता। तो एक कितना हो गया, दिन निकालेंगे तो कितना 50 रुपया, 200 घटे कितना बोले 250 घटे 200 यानी 50 रुपया है ना रे। और हमको निकालना है एन का वैल्यू दिले कितना 30 दिले है कि नहीं, कितना दिन तक अति करना 30 दिन तक, इसका योग निकालना था। एस एन का फॉर्मूला याद है ना, एस एन बराबर थी एन बाई 2 ए प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी। आइए 30 दिन का योग निकालना था, 30 बटा में 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 200, यहाँ पे 30 घटे कितना 1, डी का वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे होगा कितना 15 हो गया, 400 हो गया, 200 दूना 4 डबल 0 तो 400 हो गया है ना। 29 में कैसे 30 में से गया तो 29 बचे, तो 29 गुने कितना 5, 9 5 45 के 5, 5 दूना 10, 4 14, 14 से कितना या बीच में प्लस होगा ना रे, छूट गया प्लस है ना, प्लस है प्लस 1450 जोड़ो तो 14 4 1800 कितना 50 हो गया। 15 5 75 के 5, अब 15 8 120, 120 है 7 127, हासिल 12 है ना, और 15 कम 15 और 12 कितना 27, 27 से 700 कितना 50 रुपया उसको देना पड़ेगा। निकाल लो, है इतना आंसर मिला लो। हाँ प्रथम 30 दिन का जो है उसको विलम्ब पैसा कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, यानी 15,000 सॉरी 15,000 बोल रहे 27,750 रुपया। उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 700 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन समझो गौर से। बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए, यानी कोई शिक्षा से संबंधित काम है उसको प्रदर्शित करने के लिए नहीं होता है कोई कंपटीशन, समझो कंपटीशन टाइप का कोई रखा गया है स्कूल में, ठीक है। उसमें कह रहा है कथी कि 7 गो नगद पुरस्कार है, क्या गो है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, 7 गो नगद पुरस्कार देने के लिए कितना पैसा का व्यवस्था किया गया है 700 रुपया का। और प्रत्येक पहला पुरस्कार में कितना है, जैसे पहला पुरस्कार जितना आएगा ना तो फिर अगला पुरस्कार जो होगा उसके बाद वाला पुरस्कार पहले पुरस्कार से कितना होगा 20 रुपया कम होगा, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार कितना कितना होगा से हमको बताना है, ठीक है ना रे, समझा। जैसे मान लो अभी हम लोग नहीं जानते आंसर, लेकिन मान लो पहला पुरस्कार कितना है 100 रुपया, तो अगला पुरस्कार कितना होगा 80 रुपया होगा, समझा। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, मान लिए कि 7 पुरस्कार, कौन कौन पुरस्कार हमको पता थोड़ा ही नहीं, तो माना कि 7 पुरस्कार क्रम से A1, A2, A3, A4, A5, ठीक ना, A6, A7 है। बोले कोई दिक्कत है? चलिए गौर से क्वेश्चन को देखिए। तो बताइए सर ए पता चला हमको, ए कितना है A1 हो गया है कि नहीं रे, डी कितना है -20 है कि नहीं, बोला है ना।
एसएन कितना है 700 है कि नहीं, इतना चीज तो बोल ही दिया है आपको। एसएन कितना दे दिया है 700, ठीक है ना। और कुछ दे लेगा बस। अब इसी से हमको प्रत्येक पुरस्कार का हिसाब का कितना कितना हिस्सा पड़ा से बता देना है हमको। आइए लिख देंगे, चूंकि इतना बड़ा इतना है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस कथी n-1 इंटू डी। बराबर कितना दिले है 700। n का वैल्यू कितना है ना है देले है ना रे, n का वैल्यू देले, इधर लिख लेना नीचे, कितना लिखे इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। इसके नीचे लिख देना 7 देले, 7 वो है ना कितना है 7/2 2a का वैल्यू कितना है a होगा, a1 बोलो चाहे a, बात कथी है समझ ना है रे। हाँ n माइनस इनका वैल्यू 7 घटे 1, डी का वैल्यू कितना है माइनस, बराबर कितना हो गया 700। 7/2a है ना, कितना हो गया 6, यहाँ प्लस छूटल है ना, ठीक है। यहाँ पे कते हो गया -20 बराबर कितना 700। यही ना, चलो 7 बटा में कितना हो गया 2 2a गुना करा दे, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस 20 100 बराबर कितना 700। समझ आ लो कि ना कैसे गुना वाली से, प्लस माइनस माइनस हो गया ही 6 दूना यानी 120, कुछ कॉमन है तो ये माइनस कितना हो गया बराबर 700 हो गया। यहाँ से 7 गुना में है, भाग में चल जाएगा 100 मरतबे, 7 एक कम 7 2 को 0। बोलो समझ में आया कुछ, तो a माइनस कितना हो गया बराबर कितना 100, a बराबर कितना 100 और प्लस में कितना 60, a का वैल्यू कितना हो गया 100, ठीक है। तो पहला को कितना मिलेगा 160 रुपया, ठीक है। आइए तो पहला को मिल गया कितना 100, अब a2 निकल गया तो a1 निकल a2 तो a प्लस कथी d, a का वैल्यू कितना है बउआ 160 और d का कितना -20, 160 प्लस माइनस कितना माइनस कितना यानी 140, a3 निकालोगे बुआ a प्लस कितना 3d, a का वैल्यू कितना 160 हाँ यहाँ पे हाँ अब सही है 2 डी का वैल्यू कितना है 20 तो 160 प्लस माइनस का माइनस हो गया हाँ -20 अभी दुना 40 कितना हो गया 120 निकला ना। चलो a4 निकालिएगा तो a प्लस कितना 3d, a का वैल्यू कितना है वो बताइए 160 प्लस 3 का वैल्यू 3 और d का वैल्यू कितना है भाई -20, 160 माइनस 20 60 कितना हो गया 100। a5 निकालिएगा तो a प्लस कितना 4d है ना भाई, a का वैल्यू 160 प्लस 4 और d का वैल्यू -20, 160 प्लस माइनस माइनस 20 चौका 80 कितना आ गया 80 आ गया। a6 निकालिएगा 16 लिखा गया ना, a प्लस कितना 5d तो a का वैल्यू कितना है 160 प्लस 5 और d का वैल्यू -20, ठीक ना। डायरेक्ट बता इसको 160 में से 20 पर कितना 100 घर जाएगा कितना आएगा, डायरेक्ट बना दो कोई दिक्कत समझ अभी ना। एक लाइन स्किप कर दे जगह ना हो, इधर लिख लो a7 a प्लस कितना 6d, a का वैल्यू 160 प्लस 6 और d का वैल्यू -20 है ना। 160 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 कितना हो गया 40। तो पहलुका को मिला 160 रुपया, दूसरा को मिल गया कितना 140, 20 रुपया कम रहा है ना। हाँ तब लिख देंगे भाषा, कहाँ लिख रहे जगह ना इधर लिख दिए दिख रहा है इधर, भाषा हम लोग लिख देंगे लिखेंगे ठीक ना। कैसे कैसे भीतर आता 7 कथी बोल आता 7
पुरस्कार कथी पूछा था हमसे? प्रत्येक, अतः प्रत्येक पुरस्कार कैसे लिखो? अतः प्रत्येक पुरस्कार का, प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना कितना है बुआ? पहला कितना है 100, फिर 140, अरे रुपया लगाते चल जाओ, 140 रुपया, फिर 100 कितना 20 रुपया, 100 रुपया, फिर कितना 80 रुपया है ना, फिर कितना 60 रुपया, फिर कितना हो गया? है ना 7 गो है। चलिए उतार लीजिए, 16 नंबर खत्म हो गया, 17 18 बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सब आदमी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहने गया किताब रे। हाँ, कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी कोई स्कूल था, उसके विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण समझता है ना रे, यानी इसमें देख रहा है कि पेड़ पौधा नहीं है। अब पेड़ पौधा नहीं है तो फैक्ट्री से, कल कारखानों से जो है ना गैसेस निकल रहा है, ठीक है ना, जिससे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारा CFC वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब कथी है पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है, मतलब समझो तो ये कथी है हम लोग के लिए घातक है। तो उसको दूर करने के लिए पेड़ तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको कथी चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, विद्यार्थियों ने पेड़ पौधा लगाने का जो है निर्णय लिया, यानी स्कूल के बाहर कथी अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने का कथी लिया, निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। समझो क्या कहा, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, ठीक है, ठीक है। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के लिए बता रहा है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब प्रत्येक कक्षा कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग है। समझ में आ गया? इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाया कुल पेड़ की संख्या कितनी होगी? यानी हम लोग समझ गए कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। यानी पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। पहला कक्षा में कैगो अनुभाग? अनुभाग सब में 3 गो अनुराग से बता सर। तो एगो है तो इसमें कैगो अनुभाग? ए सेक्शन मान लो, बी सेक्शन और सी सेक्शन। एगो पेड़ लगाएगा, एगो ई लगाएगा, एगो लगाएगा। कैगो पेड़ टोटल लगा? तो पहला पेड़ ये कैगो लगाएगा? आए सेक्शन कैगो है इसमें भी? A B C। जो 2 को अभी बोला है ना उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे। जब क्वेश्चन में बोल दिया 3 गो सेक्शन है, 3 गो अनुभाग है, कहाँ ध्यान रहता है? अभी 2 को पेड़ लगाएगा, कैगो लगाएगा? अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाना है, बोला है ना। चलो तो कैगो हो गया? तीसरा कक्षा वाला A B C सेक्शन मान लो है ना, तो यही कैगो लगाएगा? तीसरा कक्षा था 3 और 3। समझ आ गया? ऐसी कितना पद तक? कैमा तक? 12 तक ना, 12 तक चलेगा ना, चलेगा ना? 12 क्लास तक, 12 वर्ग तक, ठीक ना, ऐसे लिख सकते 12 तक। समझा? समझ में रे? अब बता तोड़ के बता दिली। अगला लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ना, 3 बढ़ रहा है, ऐसे दिमाग लगा के लिख सकते। कितना? 12 हो जाएगा। आइए पहला पद कितना हो गया? दूसरा पद 3 घटे कितना? बाद वाला घटे पहलू का, तो कितना हो गया? 3 हो गया। डी का वैल्यू सर्वांतर पदांतर इसको बोलते हो, ठीक है। और भाई साहब एन का वैल्यू कितना हो गया? 12 पद तक लेना है। आइए सर ये सब तक निकालना है हमको। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है इस स्कूल के। तो कितना अच्छा कुल पेड़ों की संख्या यानी एस एन लगाना है, तो एन वाई का थी 2 ए प्लस का थी एन माइनस 1 × डी। एन का वैल्यू कितना है? 12/2 हो गया,
2 गुना ए का वैल्यू कितना है बुआ 3 प्लस एन वैल्यू यानी 12 घटे 1 डी का वैल्यू कितना है 3 है ना रे 6 6 3 दूना 11 क्या है 6 कितना होगा 39 सट्टा तक गुना 9 छक 54 के हासिल 5 36 18 5 कैसे पूछा था हो गया कुल पेड़ों की संख्या लिख दो अतः कुल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 234 हो गया। चलिए इसको उतारिए तो जल्दी फटाफट। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना बच गया है 18 19 और 20 तक है ना। चलो साथ में कितना 10 11 ई क्वेश्चन ई क्वेश्चन ई क्वेश्चन ई 5 को क्वेश्चन है ना। ये 5 क्वेश्चन जो है कल है जो है देखेंगे ठीक है। और साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव है चाहे क्वेश्चन बैंक से चाहे कथी बोलते हैं पिछला ईयर का जो गेस है आपके पास उससे जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग करके आइए। जो बच्चा क्वेश्चन न बनेगा तो से कल वाला क्लास में हर क्वेश्चन बन जाना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में जो न बनेगा तो न बनेगा उसको 2-3 बार ट्राई करना छोड़ देना बाकी सबको बना लेना। और हर क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाना चाहिए जो एग्जाम में पूछता है। जैसे कल हम बता देंगे कि इसमें कौन कौन एग्जाम में नहीं पूछता ठीक है ना। तो उसके कई बार देख के छोड़ देगा बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा यानी एग्जाम से संबंधित वाला क्वेश्चन होगा उसको बार बार देखेगा बार बनाएगा। समझ में आना चाहिए कि कौन ए है कौन एन है कौन ए एन है कौन एस एन है ठीक है ना। तभी क्वेश्चन जो बन पाएगा तभी अति चैप्टर से अच्छा खासा नंबर उठा पाओगे। 10 नंबर प्लस यानी 10 नंबर प्लस का एक चैप्टर है ठीक है ना। समझा। फार्मूला भी याद कर लेना इस चैप्टर का। दूगो तो फार्मूले है एगो एनवा पद एगो कथी एगो योग वाला। चलिए रहने देते हैं आज भर।